डेविएशन बाय प्रिज्म। ठीक है भाई, ये स्टार्ट करना था, हमें कर लेते हैं। प्रिज्म हमने तो पढ़ लिया था। प्रिज्म क्या करता है? रे ऑफ लाइट को डेविएट करता है टुवर्ड्स लार्जर बेस अगर सराउंडिंग मीडियम क्या है, रेयर है, और अवे फ्रॉम लार्जर बेस अगर सराउंडिंग मीडियम डेंसर है। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। ठीक है, चलो तो डेविएशन तो करता है, ये तो डेविएशन निकालना है। निकाल देते हैं बेटा। देखो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, और सराउंडिंग मैंने एयर ले लिया बेटा दोनों साइड। अब आप देखो एक मिनट, ray of light incident on this face इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम क्या बना दें, नॉर्मल बना दें पहले। दिस इज नॉर्मल टू द फर्स्ट सरफेस। ठीक है, इतनी बात। नॉर्मल है तो ये एंगल कितना, 90। अब रे ऑफ लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि डेंसर में आ गए हम, तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल कर देते हैं भाई। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई फर्स्ट सरफेस पे। अब यहाँ सेकंड सरफेस पे भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो पहले हम नॉर्मल बना दें। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो ये एंगल कितना, 90। ठीक है, अब रे क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी बाहर, क्योंकि बाहर कैसा मीडियम है, रेयर है। जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये फर्स्ट सरफेस का R1 रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्टिंग एंगल R2, और बाहर जब लाइट निकल रही इमर्जेंट रे, उसका एंगल कितना, E। ठीक है, हमें क्या बताना है, डेविएशन बताना है। एक्चुअल में रे ऐसे जा रही थी और वो कैसे डेविएट हो गई, इधर की तरफ डेविएट हो गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। ठीक है, इतनी बात। तो एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, तो जरा चेक कर लेते हैं बेटा कितना आ रहा है। ऐसे जाना था इंसिडेंट ने। ठीक है, इतनी बात। और ऐसे गया फाइनली, हाँ या ना। तो दिस एंगल इज व्हाट, डेविएशन एंगल, हाँ या ना। डेविएशन एंगल आ गया है। अब मैंने क्या करा, इस एंगल को x माना और इस एंगल को y माना, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस वाई। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड x कैन बी रिटन एज i माइनस r1। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने x प्लस वाई क्यों लिखा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप देखो x प्लस r1 i के बराबर है, तो x हो जाएगा कितना, i माइनस r1। इसी तरीके से y हो जाएगा e माइनस r2। जरा देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात। अगर ऐसा हो गया तो डेविएशन नाउ कम्स आउट टू बी i प्लस e माइनस r1 प्लस r2। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट,
इसको आप पी क्यू आर एस, ये एंगल हमने थीटा ले लिया। कितना ले लिया? थीटा। ठीक है, अब आप देखो जरा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के। ठीक है, इतनी बात। यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारा पी क्यू आर एस है, उसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री है। मतलब क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है? साइक्लिक है। ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या कह सकते हैं? पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ए प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रॉपर्टी होती है, होती है कि नहीं होती है? अपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। अब आप देखो जरा, ये ट्राइंगल हमारे पास क्यू आर एस ट्राइंगल है। ट्राइंगल है तो हमारे पास क्या हो गया? थीटा प्लस R1 प्लस R2, दिस इज ऑल्सो व्हाट? 180 डिग्री। हाँ या ना? अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आता है? a माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने और मेरे पास रिजल्ट क्या आया? a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये रिजल्ट आया कि नहीं आया, पहले बता दो मुझे। अगर ये रिजल्ट आया तो आई कैन राइट R1 प्लस R2 एज व्हाट? a। तो क्या हो गया हमारे पास? डेविएशन नाउ इज I प्लस E माइनस a। ये हमारा डेविएशन आ गया। आगे कि नहीं आगे? नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट? बढ़ जाए आगे। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, जो डेविएशन हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो एंगल ए पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल आई पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ई पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन दिस ई इमर्जेंट एंगल कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ आई एंड म्यू। मतलब प्रिज्म की भाई ये वाला एंगल गिवन होगा आपको और एंगल ए गिवन होगा और म्यू गिवन होगा, आपको ई नहीं गिवन होगा। ई आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो निकाल लेते हैं बेटा। इतना हो गया। अब जरा देखो, एक मिनट, अगले पेज पे आ जाओ। आप जब फर्स्ट फेज पे देखो तो साइन आई वॉज इक्वल टू म्यू साइन R1, ऐसा था या नहीं था? दूसरे फेज पे क्या था? म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई। इसमें कोई दिक्कत है कोई डाउट इसमें? यही था। ठीक है, एक चीज और बेटा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ये हमने पढ़ लिया था अभी। पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? हाँ या ना? तो R2 कैन बी रिटर्न एज व्हाट? a माइनस R1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो जरा देखो आप, एक मिनट, क्या कर सकते हो? साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन a माइनस R1। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन a कॉस R1 माइनस म्यू कॉस a साइन R1। लिख सकता हूं ऐसा? लिख सकता हूं। अब एक मजेदार बात देखो, म्यू साइन R1 ऊपर से किसके बराबर है? साइन आई के बराबर है। और कॉस R1 की वैल्यू भी लिख देते हैं। देखो साइन R1 किसके बराबर है, जरा देखो यहां पर। साइन R1 इज साइन आई बाय म्यू। तो कॉस R1 इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू। जरा देखो सही लिखा है मैंने? अरे यार, साइन आई पता है, साइन थीटा पता है, तो कॉस थीटा पता ही है हमें, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूं बेटा। ठीक है, अगर मैं कॉस R1 की वैल्यू डालता हूं तो देखो साइन ई किसके बराबर आया आपके पास? साइन ई इज इक्वल टू अंडर रूट
म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू व्हाट साइन ए। कॉस R1 की वाली वैल्यू डाली, म्यू से म्यू कट गया, ठीक है इतनी बात। ये वाला म्यू उस वाले म्यू से कट जाएगा डिनोमिनेटर से, माइनस म्यू साइन R1। जरा देखो म्यू साइन R1 किसके बराबर है, साइन आई। ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, हाँ या ना। अब मजेदार बात देखो, एक मिनट, हाँ अब ध्यान से देखो, डेविएशन अभी हमने निकाला था, किसके बराबर निकाला था, डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए, हाँ या ना। जरा देखो मैं क्या लिखता हूं, डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस ई की वैल्यू डाल रहा हूं, साइन इनवर्स ई की वैल्यू डाल रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ दिस, साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई साइन ए माइनस साइन आई कॉस ए। ये डेविएशन आ गया, आ गया टोटल डेविएशन। अब ई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अब किस पे आ गई कहानी सारी की सारी, आई ए और म्यू पे, ठीक है इतनी बात। तो जब भी डेविएशन हम प्रिज्म का देखते हैं तो किस पे डिपेंड करता है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अगर बाहर क्या है एयर है, और दूसरा किस पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। तो डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल आई, म्यू एंड एंगल ए, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है भाई। जुबिन कह रहा फॉर्मूला कौन सा याद करना है, देख भाई जीवन में अगर याद करने पे आएगा तो फिजिक्स कभी होगी नहीं, खत्म हो जाएगी फिजिक्स। मैंने क्या करा, डेविएशन सीधा याद रखा कि आई प्लस ई माइनस ए है, ई की वैल्यू हम निकाल लेंगे जैसा हमें सवाल की बनूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहां तो जनरल करना था, हो गया। अब जो लोग मैथ्स वाले हैं वो जरा ध्यान देना। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या मैं ग्राफ बना सकता हूँ डेविएशन, मैंने ए एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स कर दिया, प्रिज्म फिक्स है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फिक्स है, वेरी किसको करा रहा हूँ, आई को। मुझे अब ग्राफ बनाना है डेल्टा वर्सेस आई का, डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ बनाना है। बना सकते हो भाई मैथ्स वालों, हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, नहीं बना पाओगे मुझे ही पता है। ये डेविएशन आ गया, ठीक है इतनी बात, ये हमारे पास डेविएशन आया, ऑप्शन तो है ही। अब मुझे क्या करना है, डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ बनाना है, ठीक है इतनी बात। ठीक है बेटा, बनाना मुश्किल है, मैथ्स वाले भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि इतनी मैथ्स उन्हें आती नहीं है और इसीलिए वो ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक। और जो सेलेक्ट हो गए उनको भी नहीं आती, चिंता ना करो। अब जरा देखो भाई, ग्राफ बना देता हूं मैं आपको, ठीक है, सबने देखा हुआ है ग्राफ ये। अब एक चीज देखो बेटा, जो प्रिज्म में एंगल हम लेते थे, ध्यान से देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लेते थे, इस फेस पे अगर मैं ऐसे डालूं तो एंगल इज व्हाट, 0। फिर मैं ग्रेजुअली बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, और ऐसे। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारी डोमेन है एंगल की, वो कहां से, 0 से 90 डिग्री। तो ग्राफ वुड बी ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल और ये डेविएशन, जो डोमेन है एंगल की दैट इज 0 टू π/2, ठीक है इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, ये क्या हो गया, ठीक है। अब जो ग्राफ बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं बेटा डायरेक्टली, ठीक है।
ऐसा बनेगा भाई। ठीक है, इतनी बात। मैंने मैथमेटिक्स नहीं बताई कैसे बनाए, ठीक है, इतनी बात बस मैंने बना दिया क्योंकि आपकी किताबों में भी ऐसे दे रखा है। ठीक है, मैथमेटिक्स बताएंगे तो समय खराब करेंगे। अब आपको इस ग्राफ में एक चीज दिख रही है कि डेविएशन जैसे से एंगल बढ़ रहा है, डेविएशन क्या कर रहा है, पहले घट रहा है। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या हुआ, मिनिमम, और उसके बाद क्या करा, फिर से बढ़ा है। ठीक है, इतनी बात। तो डेविएशन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। जिस एंगल पे डेविएशन मिनिमम हो रहा है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, सबसे पहले तो मुझे वो एंगल निकालना है। ठीक है, इतनी बात। सपोज मैंने कहा डेविएशन मिनिमम हो रहा है किस एंगल पे, आई नॉट पे, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल डेविएशन देखो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो मुझे आई नॉट निकालना है। ठीक है, इतनी बात। और दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, मिनिमम डेविएशन निकालना है। आप लोगों ने रटा हुआ है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या R1 और R2 बराबर होते हैं, तो डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। हाँ या ना, सबने ये बात रटी हुई 12th क्लास में, रटी हुई कि नहीं रटी हुई है? अरे यस और नो? ठीक है, चलो आपने रटा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम प्रूव कर लेंगे इस बात को। तो जरा देखो, ये डेल्टा वर्सेस आई, ये डेल्टा किसका फंक्शन है, आई का फंक्शन है। फॉर डेल्टा मिनिमम डी डेल्टा अपॉन डी आई मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। मैं डी डेल्टा अपॉन डी आई को जीरो करूंगा तो मुझे आई की वैल्यू मिलेगी जिस पे डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर इतनी बात? जिस पे डेविएशन क्या आने वाला है, मिनिमम आने वाला है। लेकिन एक बात बताओ, मैथ्स वालों तुम आ जाओ फिर से, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर पाओगे? मैं कह रहा हूं क्या डिफरेंशिएट करके जीरो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, औकात से बाहर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो तो हम कुछ और देखते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, या तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं जो आपने पढ़ा हुआ है, या मैं डिराइव करा दूं। दो ऑप्शन है मेरे पास। क्या कह रहा है, रिजल्ट बताऊं या डिराइव करा दूं? अच्छा, डिराइव करा दूं, नहीं बताऊं? चलो पहले डेविएशन लिख लेते हैं, जरा बताना डेविएशन कितना बेटा। डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस साइन इनवर्स, देख मुझे याद हो गया, तुम्हें याद नहीं होगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई साइन ए माइनस कॉस ए साइन आई। देखो मुझे कितनी जल्दी याद हो जाता है, ये हो गया। ठीक है, इतनी बात। ग्राफ बना देते हैं इसका। मैं रिजल्ट बता देता हूँ बेटा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, फालतू में समय खराब करें। और अगर आपको जानना है तो आप 12th वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको, मैं वीडियो भेज दूंगा कि 12th क्लास में बता देते हैं, ड्रॉपर में समय बचाते हैं। अब जरा देखो भाई, कुछ इस टाइप का ग्राफ। अब जरा देखो मिनिमम कहां पर आया, अब जरा देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर डेल्टा मिनिमम, करा तो हमने वही होगा, डी डेल्टा अपॉन डी आई इक्वल टू जीरो। फॉर डेल्टा मिनिमम आई मस्ट बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट। एंगल आई और एंगल ई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और एंगल आई और ई अगर बराबर हो गए
तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू व्हाट, A/2। R1 प्लस R2 क्या था, A था। तो अगर I और E बराबर है तो R1 और R2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, डेविएशन मिनिमम कितना हो गया, I प्लस ई कितना, 2I0 माइनस ए। यस और नो, यही आ गया कि नहीं आ गया, अरे 2I0 माइनस ए। अब एक बात बताओ, अगर हम फर्स्ट फेस पे रिफ्रैक्शन लगाएं स्नेल्स लॉ, तो साइन I0 इज इक्वल टू म्यू साइन R1 साइन A/2, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब मैं I0 की वैल्यू साइन इनवर्स म्यू साइन A/2 लिख दूं यहाँ पर, तो कितना आ गया, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू, देखो I0 कितना आ गया, I0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन A/2। इस एंगल पे डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। जब आप डी डेल्टा अपॉन डी आई क्या करोगे, जीरो करोगे, तो ये वैल्यू आएगी आई की जिसपे डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां डाल दिया बेटा, तो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स म्यू साइन A/2 माइनस ए, दिस इज मिनिमम डेविएशन। आगे कि नहीं आगे, यस और नो, आ गया भाई। अब आई और ई दोनों बराबर हैं, ठीक है, उन दोनों को मैंने क्या ले लिया, I0 ले लिया। अगर आई और ई बराबर है तो R1 और R2 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन R2। अगर आई और ई बराबर है तो म्यू साइन R1 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू साइन R2। म्यू से म्यू कट गया, साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2। R1 इज इक्वल टू R2 होने का मतलब दोनों A/2 हो गए, क्योंकि दोनों का सम क्या था, A था। क्लियर है। अब ये कहानी आ गई। अब कई बार क्या करता है बेटा, ध्यान से देखो, कई बार क्या कहेगा वो कि आपको मिनिमम डेविएशन दे देगा प्रिज्म का, आपसे बोलेगा, और एंगल दे देगा प्रिज्म का, आपसे बोलेगा आप निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, इतनी बात तो यहीं पर आ जाएगा वो। तो जरा देखो, इसको इधर भेज दूं, ठीक है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ डेल्टा मिनिमम and angle A is given, then mu of prism, ये आप स्कूल में प्रैक्टिकल भी करते हुए म्यू निकालने वाला, अगर याद हो आपको। ठीक है, इतनी बात। अब इस A को आप इधर भेज दो, तो क्या हो गया, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन A/2। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप ऐसे देखो, इस साइन को इधर ले आओ और साइन A/2 को नीचे ले आओ, तो क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। अगर आपको डेविएशन दे रखा है मिनिमम वाला और एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज डायरेक्टली टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर। ठीक है भाई, अरे क्लियर है। अब एक और मजेदार बात, दोबारा से ग्राफ पे आ जाओ। ये लिख लिया सबने, लिख लिया है भाई, ये लिख लिया हो तो यस लिख दो एक बार फटाफट, अगर लिख लिया है तो यस लिख दो। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। आप एक चीज और देखो बेटा, इस ग्राफ में
अगर ये एंगल मैं आई लिख रहा हूं तो इसके लिए डेविएशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो ये उसी प्रिज्म के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? इमर्जेंस एंगल। ठीक है, या अगर मैं इसको आई लिख रहा हूं तो ये दूसरी साइड में क्या हो जाएगा? इमर्जेंस एंगल हो जाएगा। मतलब इस वाले आई के लिए भी सेम डेविएशन और इस वाले आई के लिए भी सेम डेविएशन। मतलब अगर ये आई है तो ये ई है, और अगर इसको आई ले रहे हो तो ये क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात। मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं जहां पर डेविएशन क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, बस सिर्फ मिनिमम डेविएशन पे एक ही होता है, बाकी जगह पर क्या होते हैं? दो होते हैं। अब डेविएशन दोनों जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब एक चीज और बेटा, अगर ये डिस्टेंस आई नॉट से एक्स है, इस एंगल की दूरी, और इसकी दूरी कितनी है? वाई है, तो आप ये कभी मत कहना कि एक्स और वाई बराबर होते हैं। एक्स इज नेवर इक्वल टू वाई। ये दोनों बराबर नहीं होते, सिमेट्रिकल नहीं है ग्राफ। इधर की साइड ज्यादा खुला हुआ होता है और इधर की साइड कम खुला। देखो मैंने ऐसा बनाया हुआ भी है, इधर छोटा और इधर क्या? दूर जाता हुआ। ठीक है, इतनी बात। तो वाई हमेशा क्या होता है? एक्स से बड़ा होता है। ठीक है, इस टाइप की कुछ कहानी। अब ये तो हो गई मिनिमम डेविएशन की बात। अब आते हैं हम मैक्सिमम डेविएशन। नहीं लिखा? लिख लो भाई। चलो अब देखो, मिटा दो इसे। स्क्रीन ऊपर कर दें। अब ठीक है? अब ठीक है भाई, जल्दी बोलो, जल्दी नोट करो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। बढ़े अगले पेज पे? बढ़ जाएं? चलो अब जरा देखो, एक मिनट ध्यान सुनना। हमारे पास ये प्रिज्म है बेटा। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम डेविएशन की। ध्यान सुनना। मान लो रे ऑफ लाइट मैंने इसके नॉर्मल इंसिडेंट कर दी, तो ये सीधी चली जाएगी यहां पर, और यहां पर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये डेविएशन हुआ, हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? एक ही फेस पे हुआ डेविएशन। पिछले में क्या था? एक फेस पे कुछ होता था, फिर दूसरे पे होता था। यहाँ एक ही फेस पे हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या करा? एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया। कौन बड़ा है, डेल्टा वन या डेल्टा टू? कौन बड़ा है? डेल्टा टू बड़ा है डेविएशन, हाँ या ना? ठीक है, एक काम और करते हैं। मैंने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी नियरली 90 पे, ये डेल्टा थ्री। कौन बड़ा है? डेल्टा थ्री। और वैसे ग्राफ में भी देखो आप, जब 90 डिग्री हो रहा था तो डेविएशन क्या था? मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात। तो अब हमें क्या करना है? लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। अब जरा देखो बेटा, लिखो when incident ray is at grazing incidence, when incident ray is at grazing incidence, that is I tending to 90 degree, हाँ या ना? when incident ray is at grazing incidence, that is I tending to 90 degree। क्लियर है? चलो देखो अब,
अब जरा देखो बेटा, I टेंडिंग टू पाई बाय 2, R1 कितना होगा बेटा, मुझे बता दो जरा। अगर I पाई बाय 2 है तो R1 कितना होगा? थप्पड़ मारूंगा घुमा के, बट गधा आदमी। नहीं बेटा, इधर से रे आने दो, और इधर कितने पे जाएगी फिर ये 90 पे, तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? हाँ या ना, दिमाग लगाओ यार, कहाँ सो रहे हो भाई। अगर यही रे इधर से आती तो ये इधर कितने पे जाती? 90 पे जाती कि नहीं जाती? और 90 पे तब जा सकती जब ये क्या हो, क्रिटिकल एंगल हो। हाँ या ना? अब अगर ये थीटा सी हो गया तो ये R2 कितना हो गया? A माइनस थीटा सी। हाँ या ना? और ये कितना? E। ठीक है, अब मैक्सिमम डेविएशन आएगा, तो डेल्टा मैक्स आई कितना? पाई बाय 2 प्लस E माइनस A। यही कहानी है या नहीं है? हाँ या ना? अब हमें क्या निकालना है? E निकालना है। क्या निकालना है? E। चलो E निकाल लेते हैं। म्यू साइन A माइनस थीटा सी इज इक्वल टू व्हाट? साइन E। हाँ या ना? तो E की वैल्यू उठा के डाल देते हैं यहाँ से। साइन थीटा सी हमें पता है, साइन थीटा सी कितना? 1 बाय म्यू। तुम वैल्यू डाल ही लेंगे साइन थीटा सी और कॉस थीटा सी की, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ डाल देते हैं। डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी माइनस ए। दिस इज डेविएशन मैक्सिमम। आगे कि नहीं आ गया? आंचल कह रही है R1 थीटा सी होगा। एक बार फिर बताओ लड़की, एक बात बता, छोड़ मैं तुझे बता देता हूँ। यहाँ 90 है ना, साइन 91 और बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। साइन R1 आया 1 बाय म्यू, आया भाई? अब एक बात बता, साइन थीटा 1 बाय म्यू कब आता है? जब थीटा किसके बराबर हो? थीटा सी के बराबर हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? अरे यस और नो आंचल, जरा देख ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? 1 बाय म्यू यहाँ भी 1 बाय, तो बात खत्म हो गई। दिमाग तेज चलाओ। हो गया, मिटा दूं ये सब। अब जरा ध्यान दो, हो गया था। अब दूसरी कहानी देखते हैं। ये बेटा हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, इतनी बात। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एयर एयर और ये एंगल ए। लिखो जरा, केस 1, लाइट इंसिडेंट on one face of prism, light incident on one face of prism at any angle do not emerge out of other face of prism। इसके लिए कंडीशन बतानी है कि मैं किसी भी एंगल पे इस फेस पे लाइट इंसिडेंट करूं, दूसरे फेस से लाइट नहीं निकलनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म एट एनी एंगल डू नॉट इमर्ज आउट ऑफ अदर फेस ऑफ प्रिज्म। इस चीज के लिए मुझे कंडीशन स्टैब्लिश करनी है, ठीक है, इतनी बात, कि इधर से लाइट कितने भी एंगल पे पड़े लेकिन इधर से कुछ भी ना निकले, ठीक है। अब आप एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना। इधर से ना निकलने का मतलब क्या है? ध्यान सुनो, इधर रे ऑफ लाइट पड़ी, ये नॉर्मल,
है ना, यही है। यहाँ पे R2 का सबसे छोटा एंगल अगर थीटा सी से बड़ा हो गया तो क्या लाइट बाहर निकलेगी? R2 का अगर सबसे छोटा एंगल R2 मिनिमम अगर थीटा सी से बड़ा है तो लाइट क्या हो जाएगी? अंदर घूम जाएगी, हाँ या ना? तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि भैया R2 की मिनिमम वैल्यू अगर थीटा सी से बड़ी हो गई तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी। तो मैं लिख रहा हूं इस बात को, फॉर नो इमरजेंस R2 minimum is greater than थीटा सी, हाँ या ना? यही कंडीशन है। अब एक बात बताओ यार, जिस समय पे R2 मिनिमम होगा R1 मैक्सिमम होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 क्या होता है? A के बराबर होता है, यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो, एट दिस सिचुएशन R1 मैक्सिमम, हाँ या ना? भाई R2 मिनिमम है तो R1 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, R1 मैक्सिमम कितना होगा? कोई बता सकता है R1 मैक्सिमम कितना होगा? क्या कह रहा है? ऊपर छत पे चढ़ नीचे कूद मार दे, खत्म हो, क्यों पंगा ले रहा है? जुबिन कह रहा है ए होगा, गलत बात भाई। यशिका गलत 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 गलत, हो ही नहीं सकता ए। देखो एक मिनट रुको भाई, रुको रुको, हाँ एक बच्चे ने सही लिखा है। आप एक काम करो, देखो मेरी बात सुनो, ये हमारे पास नॉर्मल है नॉर्मल। जो रे ऑफ लाइट पड़ रही होगी, अगर मैं ऐसे इंसिडेंट कर दूं आई को नॉर्मली, तो R1 कितना होगा? 0। अगर आई 0 तो R1 भी 0। जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे R भी क्या करेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आई की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 90। तो उस मोमेंट पे जो R1 होगा वो मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो अब जरा देखो, ये आएगा कि नहीं आएगा? देखो जरा, ये क्या हो गया? बंद क्यों हो गया सब? और ये होगा या नहीं होगा? चेक करो, ऐसा ही कुछ खेल होगा कि नहीं? क्योंकि R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तब हो सकती है जब आई क्या हो? सबसे बड़ा हो। आई बड़ा तो R1 सबसे बड़ा। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, तो R1 मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू हाउ मच? थीटा सी, यस और नो? हाँ या ना? R2 मैक्स अगर थीटा सी हो गया तो जरा, सॉरी R1 मैक्स अगर थीटा सी हो गया, ध्यान सुनो, तो हमें पता है R1 मैक्स प्लस R1 मिनिमम इज इक्वल टू ए। पता है या नहीं पता है? पहले बताओ मुझे। मैं इसको क्या डाल देता हूँ? थीटा सी डाल देता हूँ। तो R1 मिनिमम इज ए माइनस थीटा सी। R1 मिनिमम क्या आ गया? ए माइनस थीटा सी आ गया।
अब एक बात बताओ, ये जो a माइनस थीटा सी R1 मिनिमम किससे बड़ा होना चाहिए? थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। सॉरी R2 मिनिमम, गलती हो गई, गलत लिख दिया। खुश, यहाँ भी R2 मिनिमम लिखा ना। अब R2 मिनिमम क्या आ गया? a माइनस थीटा सी। ये किससे बड़ा होना चाहिए? थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। तो आ गया अपने आप। इसमें डाल दो इसको, यहां डाल दिया हमने। तो क्या हो गया? a माइनस थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी। एंगल a अगर ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट दूसरी साइड कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, इतनी बात। तो आप हमेशा, अगर वो बोले कि आप डेविएशन निकाल दो, तो आप I प्लस ई माइनस ए वाला फॉर्मूला लगाओगे, और आपने अगर ये चीज चेक नहीं करी तो आपका कबाड़ा हो जाएगा वहीं पर। क्लियर इतनी बात? तो आपको ये चीज भी देखनी है कि ए क्या पता 2 थीटा सी से बड़ा हो रहा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। अरे क्लियर है? ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी, ये कंडीशन हो गई। अगर एंगल ए, प्रिज्म का एंगल, ट्वाइस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो लाइट दूसरे फेस पे कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, इतनी बात। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। मैंने दोनों साइड साइन ले लिया, दोनों साइड क्या ले लिया? साइन। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। व्हाट इज साइन थीटा सी? 1 अपॉन म्यू। व्हाट इज साइन थीटा सी? 1 अपॉन म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के बीच में भी ये कंडीशन आ गई, और अगर क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में कंडीशन देखनी है तो ये कंडीशन आ गई। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको एक भी ध्यान नहीं रही तो आप सवाल गलत करोगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, इतनी बात। बढ़िया चीज है। और सवाल आते हैं भाई इस पे, हमें पता ही नहीं चलता कब सवाल आया कब खत्म हो गया। तो अगर क्रिटिकल एंगल के डबल से एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा है तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कॉसेक a/2 से बड़ा है तो बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा। क्लियर इतनी बात? ये हो गया हमारे पास, हो गया। अब आगे बढ़े, नोट कर लिया था ना? अगली कंडीशन, अब हम एक फेस पे लाइट डाल रहे हैं और दूसरे फेस से हमेशा लाइट निकले, अंदर ना रह जाए कुछ भी, उसकी कंडीशन तो लिखो जरा। कंडीशन फॉर ऑलवेज इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। कंडीशन फॉर ऑलवेज इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। कंडीशन फॉर ऑलवेज इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। एक बात बताओ यार, हमेशा इस फेस से बाहर निकलना है, यानी कि R2 की सबसे बड़ी वाली वैल्यू भी थीटा सी से क्या हो? छोटी हो। यही मतलब आया। तो क्या होना चाहिए? R2 मैक्स लेस देन थीटा सी। हाँ या ना? R2 मैक्स लेस देन थीटा सी। अब एक बात, तो R2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? बताओ मुझे। बड़े बेकार हो यार। अगर आप आई ऐसे भेज दो, I0 तो R1 0, I0 तो R1 0। हाँ या ना? R1 मिनिमम होना चाहिए, और R1 मिनिमम कितना? 0। तो R2 मैक्स किसके बराबर हो गया? A के बराबर हो गया। हाँ या ना? तो खेल ही खत्म हो गया यार। A मस्ट बी लेस देन थीटा सी। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा सी से छोटा हुआ तो हमेशा लाइट दूसरी साइड में बाहर निकलेगी भाई। यस और नो?
कितने बढ़िया सवाल बन जाते हैं। हाँ या ना? अरे पक्का ठीक है। अब मैं अगर म्यू में कंडीशन लगाना चाहूं, दोनों साइड साइन ले लूं, यहाँ पर 1/म्यू आएगा, म्यू इधर ले गए, साइन को उधर ले, यस और नो? अरे हाँ या ना? तो इस कंडीशन पे हमेशा क्या करेगा, निकलेगा। ठीक है, अब नोट कर लिया सबने? हो गया। अब जरा देखो, अगला अगला कंडीशन क्या ले रहे हैं, यस कोई नहीं। अगला कंडीशन क्या ले रहे हैं बेटा, कुछ लाइट बाहर निकले और कुछ लाइट टीआईआर कर जाए। वो तो लिखा हुआ है, आप ऐसे देखो, फॉर इमरजेंस, फॉर पार्शियल इमरजेंस, पार्शियल इमरजेंस, ठीक है, कुछ निकले कुछ अंदर रह जाए, ए की वैल्यू हमारी थीटा सी से बड़ी और 2 थीटा सी से क्या, छोटी। अरे इसके बीच में रहे, हाँ या ना? भाई थीटा सी से बड़ी हो जाए और 2 थीटा सी से छोटी हो जाए, क्योंकि 2 थीटा सी से बड़े होने पर कुछ भी बाहर नहीं निकला था, और थीटा सी से छोटा होने पर सब कुछ बाहर निकला था। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया। आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात तब देखते हैं।